सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने का डेटा दिया हुआ है। इन 5 महीने में कितने रुपए की सेल्स हुई हैं और इन 5 महीने में कितने रुपए की परचेजेस हुई हैं बताया हुआ है। फिर पॉइंट नंबर 1 में कह रहा है 50% ऑफ सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड फॉर बाय कैश। 50% कैश सेल होगी, मतलब जो भी सेल होगी उसका 50% उस महीने ही पैसे मिल जाएंगे। कैश सेल का मतलब ये कि उसी महीने पैसे मिल जाएंगे 50%। बाकी 50% क्रेडिट हुई। 50% कैश सेल है और बाकी 50% क्या है, क्रेडिट है, उधार है। उसका क्या चक्कर है, जो बाकी 50% है वो हमें 1 महीने बाद मिलेगी और उन्हें हम 3% डिस्काउंट भी देंगे। नहीं सॉरी, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। 50% कैश सेल उसी महीने मिलेगी, जिस महीने सेल हो रही है उसका 50% उसी महीने मिलेगा। बाकी 50% क्रेडिट सेल है। जो बाकी 50% क्रेडिट सेल है, उस क्रेडिट सेल का 50% 1 महीने बाद मिलेगा और उस क्रेडिट सेल का बाकी 50% 2 महीने बाद मिलेगा। मतलब अगर हम सेल्स कर रहे हैं 100 रुपये की, तो 100 रुपये का 50% 50 रुपये तो उसी महीने मिल जाएगा कैश सेल, सही है। बाकी जो 50 रुपये बचा है, मैं अभी कैश सेल बता रहा हूँ, डिस्काउंट पे नहीं जा रहा है, डिस्काउंट है उस पर। हाँ, बाकी जो 50 रुपये बचा क्रेडिट सेल, उसका भी 50% यानी कि 25 रुपये वो 1 महीने बाद मिलेगा और बाकी 25 रुपये 2 महीने बाद मिलेगा। ये कह रहा है, डिस्काउंट वगैरह लगेगा उसके बाद। तो सेल का 50% कैश सेल उसी महीने मिल गया, बाकी 50% जो बच गया वो क्रेडिट सेल है। उस बाकी 50% क्रेडिट सेल का भी 50% 1 महीने बाद और आप बाकी 50% 2 महीने बाद। ये है सेल की कहानी, ठीक है। डिस्काउंट्स कट के ही पैसे आएंगे। फिर नंबर 2 परचेज की बात कर रहा है। परचेज का 30% जिस महीने ख़रीदा है उस महीने देना पड़ेगा, कैश परचेज हो गया। 30% जिस महीने परचेज कर रहे हैं उसी महीने पे करना पड़ेगा, कैश परचेज। 4% डिस्काउंट भी मिलेगा। 40% रिमेनिंग का नहीं बोल रहा, 40% रिमेनिंग का नहीं बोल रहा, टोटल की बात कर रहे हैं आप। टोटल का 30% कैश परचेज है, उस टोटल का 40% 1 महीने बाद देना। और बाकी जो रिमेनिंग बचा, कितना बचा, 30 और 40 70 हो गया, कितना बचा, 30 बचा, वो 2 महीने बाद देना। ऊपर वाली लाइन दोबारा आप सेल की पढ़ें। 50% ऑफ द रिमेनिंग सेल्स, रिमेनिंग सेल्स का 50% उसने बोला, रिमेनिंग सेल्स का 50%। परचेज में रिमेनिंग का वर्ड नहीं है। परचेज में तो बोला परचेज का 30% उस महीने, परचेज का ही 40% 1 महीने बाद, और जो बाकी बचा 30 और 40 70 हो गया, 30 बचा 2 महीने बाद। इन्वेंट्री ओपनिंग क्लोजिंग इसका कैश बजट में काम नहीं है, जो इनकम स्टेटमेंट बनेगी उसमें आएगी। जनरल एक्सपेंसेस 18,000 के हैं नवंबर में, 10% बढ़ जाएंगे दिसंबर में, और दिसंबर के जो आ जाएंगे 10% बढ़ने के बाद उसका 15% कम हो जाएंगे जनवरी में। और जनरल एक्सपेंस उसी महीने भर देते हैं जिस महीने होता है। डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट पे 750 रुपये की लगेगी हर महीने की, पर मंथ। लेकिन डेप्रिसिएशन में पैसे जाते नहीं हैं, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। ऑन 1 नवंबर कैश बजट में नहीं जाएगी डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसमें पैसे नहीं जाते ना, नॉन कैश एक्सपेंस है। कैश बजट में हम क्या लिखेंगे, जो पैसा आ रहा है और जो पैसा जा रहा है। ऑन 1 नवंबर एक्वायर्ड न्यू स्टोरेज सिस्टम एट अ कॉस्ट ऑफ 24,000, नॉन करंट एसेट खरीदा 24,000 का। 50% नवंबर में ही दे देंगे, यानी कि 12,000 रुपये, और बाकी 12,000 रुपये 12 महीने के इंस्टॉलमेंट में देंगे।
तो 12,000 डिवाइड बाय 12 महीने करें तो हर महीने कितनी किस जाएगी, 1,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट जाएगी। तो 24,000 का 50% 12,000 नवंबर में दे दिया, बाकी जो बचा 12,000 उसकी 12 किस्तें कर दी, यानी कि हर महीने 1,000 रुपये देने लगे विदाउट इंटरेस्ट। इसको डेप्रिशिएट करना है 10% मंथली बेसिस पे। खैर डेप्रिसिएशन तो कैश पीरियड में आती नहीं है, बता क्यों रहा है डेप्रिसिएशन, इनकम स्टेटमेंट बनवाएगा आगे मास्टर बजट, उसमें जाइए। 3,000 रुपये की ड्राइंग्स होंगी हर महीने की, दिसंबर के अलावा। दिसंबर में ड्राइंग्स होंगी तो दिसंबर की सेल है ना उसका 1.5%, तो दिसंबर की जो सेल होगी उसका 1.5% दिसंबर की ड्राइंग्स होगी। उसके अलावा बाकी हर महीने की ड्राइंग्स क्या होगी, 3,000 रुपये ड्राइंग्स होगी। कैश बजट बनाना है हमें 3 महीने का, नवंबर से शुरू होंगे वो 3 महीने, यानी कि नवंबर का बनाना है, दिसंबर का बनाना है और जनवरी का बनाना है, 3 महीने का बनाना है। जनवरी, फरवरी और नहीं नवंबर दिसंबर जनवरी, सॉरी नवंबर दिसंबर जनवरी। अब कैश पीरियड में क्या आएगा, पहले इनफ्लोज आएंगे और फिर आउटफ्लोज आएंगे। इनफ्लोज में क्या आएगा, सबसे पहले कैश सेल है। पहले कैश सेल की वर्किंग कर लेते हैं, फिर बाकी बाद में वैसे लिख लेते हैं। 1 महीने बाद भी पैसे मिल रहे हैं और 2 महीने बाद तक की कहानी है। 3 तरह से पैसे आ रहे हैं ब्रेक होकर। पहले कैश सेल है। कैश सेल क्या है, हर महीने की सेल का 50% कैश सेल है। नवंबर में कौन से पैसे मिलेंगे कैश सेल के, जो नवंबर में सेल्स कर रहे हैं उसका 50%। नवंबर की सेल्स देखें कितनी है, नवंबर की सेल्स है 3,10,000। 3,10,000 का 50% निकालें, कितना बना, 155,000। 155,000 नवंबर में ही मिल जाएगा 50%, लेकिन वो पूरा नहीं मिलेगा। कितना डिस्काउंट है, 6% कट के मिलेगा। तो 155,000 का आप 6% निकालें और माइनस करें, उसके बजाय आप 94% से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। तो क्या होगा, 155, एक सेकंड बता रहा हूँ 50% नवंबर में इंटू 6% निकालें, इसका माइनस करें, या हम इसका 94% निकाल लें, एक ही बात है। 94% निकालने का मतलब 6% माइनस हो गया, डिस्काउंट कितना आ रहा है, 145,700। तो नवंबर में आ रहा है 145,700 आ जाएंगे। अब दिसंबर का 50% निकालें, 4,25,000 रुपये की सेल है दिसंबर की। 4,25,000 का 50% निकालें, 2,12,500। यह हमें दिसंबर में मिलेंगे, लेकिन 6% कट के मिलेंगे, उसका 94% निकालें 2,12,500 का, 199,750। जनवरी में देखें कितनी सेल हो रही है, 195,000 की सेल हो रही है जनवरी में। 195,000 का 50% निकालें, 97,500, और उसका 6% माइनस करें, यानी कि 94% निकालें, ये जनवरी में मिल जाएगा पैसा कितना, 91,650। 91,650। 1 मंथ वाले पे आ जाए, पहले ये देख लें इसमें कोई प्रॉब्लम। अब देखिए इसको यहाँ पे 1 मंथ करना किस तरह है, ध्यान से सुने। 1 मंथ का क्या मतलब है, 1 महीने पुराने पैसे आज मिलेंगे।
नवंबर में कौन से पैसे मिलेंगे? 1 मंथ। नवंबर से 1 महीने पहले क्या था? नवंबर से 1 महीने पहले क्या था? अक्टूबर। तो अक्टूबर में जो सेल्स करी थी उसके पैसे कब मिलेंगे? कुछ अक्टूबर में, कुछ नवंबर में और कुछ। तो 1 मंथ का मतलब है 1 महीने पुराने पैसे आज मिल रहे हैं। इस तरह 1 मंथ इंटरप्रेट होगा। नवंबर में अक्टूबर के पैसे मिलेंगे हमें 1 महीने पुराना। तो अक्टूबर की सेल देखें, अक्टूबर की सेल 2,25,000। अब इसको ब्रेक करें, अक्टूबर की 2,25 का 50% तो अक्टूबर में मिल गया होगा, सही है। बाकी 50% कितना बचा? 1,12,500 बचा अक्टूबर का। अक्टूबर का सेल, अक्टूबर की सेल का 50% तो अक्टूबर में मिल गया होगा। बाकी 50% क्रेडिट सेल कितनी बची? 1,12,500 क्रेडिट सेल हो गई अक्टूबर की। जो क्रेडिट सेल है इसका भी 50% हमें 1 महीने बाद नवंबर में मिलेगा। इसका 50% निकालें, 1,12,500 का कितना आ गया? 5625। ये हमें कब मिलेगा? नवंबर में मिलेगा। वो भी डिस्काउंट कटेगा, 3% कह रहा है, तो 3% माइनस करें या 97% से मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही बात है। 97 से मल्टीप्लाई करें, ये पैसे हमें नवंबर में मिलेंगे। कितना आ रहे हैं? 5456। ये नवंबर में आ गए 1 महीने पुराने पैसे। सही है, समझ में आ गई बात। अक्टूबर की सेल्स का 50% अक्टूबर में मिला, बाकी 50% होगी अक्टूबर की क्रेडिट सेल, सही है। वो आ गई क्रेडिट सेल 1,12,500। उस क्रेडिट सेल का आधा 56,250 नवंबर में मिलेगा 1 महीने बाद। कितना बना वो? 56,250। उसका 3% कटेगा, 97% मिलेगा। सही है ये? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? अब आए दिसंबर में। दिसंबर में 1 मंथ क्या होगा? 1 महीने पुराने पैसे दिसंबर में मिलेंगे। दिसंबर से 1 महीने पहले क्या था? तो नवंबर के पैसे कब मिलेंगे हमें? दिसंबर में मिलेंगे। देखते हैं नवंबर में क्या सेल थी। नवंबर की सेल देखिए कितनी है? 3 लाख। नवंबर की सेल है 3,10,000 रुपये, सही है ना। नवंबर की सेल कितनी है? 3,10,000। तो नवंबर का 3,10,000 जो बनता है उसका 50% कैश सेल हो गई, नवंबर में मिल गया। वो 3,10,000 का 50% नवंबर में मिल गया। बाकी 50% क्रेडिट सेल है। कितना बन रहा है बाकी 50% जो क्रेडिट सेल है? क्रेडिट सेल 155,000 की क्रेडिट सेल है। ये क्रेडिट सेल मजीद 50% होगी। तो ये क्रेडिट सेल नवंबर की आधी कब मिलेगी हमें? दिसंबर में। तो इसका भी मजीद 50% निकालें और उसका 3% डिस्काउंट है, 97% निकालें। 75 ये हमें पैसे कब मिलेंगे? दिसंबर में मिलेंगे। नवंबर का आधा नवंबर में मिला, बाकी आधा क्रेडिट सेल है, बाकी आधे का भी आधा दिसंबर में मिल गया हमें, 3% कट गया। तो दिसंबर में एक और पैसे आ गए नवंबर वाले। कितने? 170 175। जनवरी में 1 महीने पुराने कौन से पैसे मिलेंगे? दिसंबर के मिलेंगे। तो दिसंबर की सेल देखें, ये करें आप लोग, खुद करें, खामोशी से करें, फिर मैं समझाता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे ये कैसा है।
अच्छा देखें यार, दिसंबर के पैसे जान में मिलेंगे। दिसंबर की सेल्स कितनी है? 4,25,000 है। इसका 50% कब मिलेगा? दिसंबर में कैश सेल, बाकी 50% क्रेडिट सेल है इसकी। तो 4,25,000 का 50% निकालें, कितनी क्रेडिट सेल? 2,12,000। ये आ गई क्रेडिट सेल। ये दिसंबर में क्रेडिट सेल हुई है। इसका 50% हमें जान में मिलेगा इस क्रेडिट सेल का भी। 2,12,500 का 50% निकालें, 106,250 ये हमें मिलेगा जान में, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा, 97% मिलेगा। कितना बन रहा है 97%? 103। ये जनवरी में आ गया था। अब 2 मंथ का मतलब क्या है? 2 महीने पुराने पैसे आज मिलेंगे, डिस्काउंट नहीं है उसमें। नवंबर में देखिए, नवंबर में हमें कौन से पैसे मिलेंगे? 2 महीने पुराने। नवंबर से 2 महीने पहले क्या है? नवंबर से 2 महीने पहले सितंबर। सितंबर में कितनी सेल हुई है? 2,15,000 की सेल हुई है। अच्छा, इस 2,15,000 में 50% तो क्या सेल होगी, बाकी 50% क्रेडिट सेल होगी। कितना बन रहा है 2,15,000 का 50%? 107,500 होगी क्रेडिट सेल। इस क्रेडिट सेल का भी 50% 1 महीने बाद और बाकी 50% 2 महीने बाद। तो इसका 50% निकालें, आज 2 महीने बाद हमें नवंबर में मिलेगा 53,750। कोई डिस्काउंट नहीं है, ये पैसे आ जाएंगे। दिसंबर में 2 महीने पुराने पैसे मिलेंगे। दिसंबर से 2 महीने पुराने आए हैं। दिसंबर से 2 महीने पहले क्या है? अक्टूबर। अक्टूबर में, अक्टूबर की सेल देखिए कितनी है? 2,25,000। इसका 50% कैश सेल है और बाकी 50% क्रेडिट सेल है। कितनी आ रही है क्रेडिट सेल? 1,12,500 क्रेडिट सेल है। इस क्रेडिट सेल का 50% 1 महीने बाद और बाकी 50% 2 महीने बाद। तो इसका 50% निकालें, विदाउट डिस्काउंट वो हमें मिलेगा 56,250। जनवरी के अंदर 2 महीने पुराने पैसे मिलेंगे। जनवरी से 2 महीने पहले आए तो क्या बनता है? वो नवंबर बनता है। नवंबर की सेल देखें 3,10,000 रुपये। 3,10,000 का 50% कैश सेल नवंबर में मिल गई, बाकी 50% क्रेडिट सेल है। कितना बनता है? 155 क्रेडिट सेल हो गई। इस क्रेडिट सेल का 50% 1 महीने बाद दिसंबर में और बाकी 50% 2 महीने बाद जनवरी में। तो कितना बन रहा है 50%? 77। प्लस कर लें इन सबको। टोटल करें यार, कितनी आ रही है? नवंबर का टोटल करें 2 नवंबर का टोटल नहीं, नवंबर का टोटल कितना बना? 254,013। दिसंबर का टोटल यार जल्दी जल्दी टोटल करें। दिसंबर टोटल, जनवरी टोटल बताएं, जल्दी करें प्लीज। 331,175 और जनवरी का 27,221,3। और कहीं से पैसे नहीं आ रहे कि शेयर इशू हुए हो या कुछ हुआ और कहीं से पैसे नहीं आ रहे। अब आउटफ्लोज पे आ जाएं। पहला आउटफ्लो है परचेजेस। परचेजेस के पैसे देने हैं। परचेजेस के पैसों में भी 3 पेमेंट है। एक है कैश परचेज, एक है 1 मंथ परचेज और एक है 2 मंथ परचेज। मतलब 2 मंथ बाद पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट लिख देता हूँ। पहले देखें कैश परचेज के क्या कह रहा है सवाल में। कह रहा है यार पॉइंट नंबर 2 में पढ़ें।
ये कह रहा है परचेजेस का 30% उसी महीने पे करना होता है और 4% डिडक्ट करके हम पेमेंट करते हैं, हमें 4% डिस्काउंट मिलता है। नवंबर की बात करें, देखें नवंबर की परचेज कितनी है, 245,000 है नवंबर की परचेजेस। तो नवंबर का 2,45,000 परचेज है, इसका 30% निकालें, 245 का 30%, ये हमें पे करना है नवंबर में ही, लेकिन 4% काट कर देना है, तो इसका 4% निकालें, वो माइनस करें, या फिर इसका 96% निकाल लें, एक ही बात है। 7056 ये पेमेंट करेंगे हम नवंबर में, 70560। दिसंबर की पेमेंट पे आ जाएं। दिसंबर की परचेजेस देखें कितनी है, 135 है, इसका 30% और उसका 96%। 30% कैश परचेज है, 4% कट के 96% पे करेंगे, तो इसका 30% इंटू 96%, 38,880। और जनवरी का भी यही करना है, परचेज का 30% और उसका 96%। कितना 30% इंटू 96% जनवरी का, सेम आ रहा है 38, सेम है। 1 मंथ का मतलब क्या है, 1 महीने पुरानी परचेज के पैसे आज दिए जा रहे हैं। 1 मंथ का क्या मतलब है, 1 महीने पुरानी परचेज के पैसे आज दिए जा रहे हैं। तो नवंबर से 1 महीने पुराना क्या है, नवंबर से 1 महीने पहले क्या है, अक्टूबर। अक्टूबर की परचेज देखें, अक्टूबर की परचेज कितनी है, 1,90,000 है। अक्टूबर की परचेज क्या, 1,90,000 का निकालें आप, 40% ये है, 1 महीने बाद दिया जाता है ना। 40% इंटू 2% डिस्काउंट है, 40% इंटू 2% निकालें, माइनस करें, इससे बेहतर है 98% ले लें, 2% माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो अक्टूबर की परचेज का 40% और उसका 98% 1 महीने बाद नवंबर में देंगे, 480। अब दिसंबर में कह रहा है 1 महीने पहले आते हैं, दिसंबर से 1 महीने पहले क्या है, नवंबर है। तो नवंबर की परचेज कितनी है, 2,45,000 है। तो 2,45,000 पे वर्किंग करें, $96। जनवरी में आ जाएं, जनवरी में क्या करेंगे, दिसंबर वाली परचेज के पैसे देंगे 40%। दिसंबर की परचेज 135, इसका 40% निकालें और 2% डिस्काउंट यानी कि 98% निकालें, कितना, 2 मंथ्स। 2 मंथ्स का मतलब क्या है, 2 महीने पुराने पैसे आज दिए जाएंगे और उन पर कोई डिस्काउंट नहीं है। और वो है कितना, पूरा 30% बच रहा है ना। 100% में से 30% कैश परचेस, ऐसे ही 100% में से 30% तो है कैश परचेस, 40% है 1 मंथ वाली, बाकी जो बच गया, क्या बच गया, 30% 2 मंथ्स वाली, नो डिस्काउंट। नवंबर में 2 मंथ्स क्या होगा, नवंबर से 2 महीने पुराने पैसे नवंबर में दिए जा रहे हैं। तो नवंबर से 2 महीने पहले देखें क्या होता है, नवंबर से 1 महीने पहले अक्टूबर होता है, अक्टूबर से 1 महीने पहले सितंबर होता है। तो सितंबर की परचेज के पैसे दिए जाएंगे। सितंबर में परचेज देखें कितनी है, 175,000 है। सितंबर में 175,000 है। सितंबर का 175,000 का 30% क्या हुआ होगा, सितंबर में दिया होगा। 40% क्या होगा, अक्टूबर में दिया होगा। और बाकी 30% क्या होगा, नवंबर में देंगे। कितना है 30% इसका जो नवंबर में देना है, 52। दिसंबर में क्या देंगे, दिसंबर से 2 महीने पहले आ जाएं। दिसंबर से 2 महीने पहले क्या है, अक्टूबर है।
190, इसका 30% निकाल लें, 57,000। जनवरी में क्या पे करेंगे? 2 महीने पहले आ जाएं जनवरी से। जनवरी से 2 महीने पहले क्या है? नवंबर है। 73, परचेज हो गई, 1 मंथ हो गई, 2 मंथ हो गई। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट, इन्वेंट्रीज हैं, ये तो नहीं आ रही कहीं। जनरल एक्सपेंस 18,000 नवंबर में, कह रहे उसी महीने पे कर देते हैं। तो जनरल एक्सपेंस नवंबर का है भी 18,000 और नवंबर में पे भी हो जाता है। दिसंबर में क्या होगा? 10% बढ़ने की बात कर रहे हैं ना ये। तो 18,000 का 10% निकालें, 1800 प्लस करें 19,800, और 19,800 जो आ गया है उसका 15% कम कर दें, वो जनवरी में है कह रहा है। ये कह रहा है उसका 15% रिड्यूस कर दें, 16,800, 19,800 का माइनस करें ना 15%। जनरल एक्सपेंस के बाद डेप्रिसिएशन कैश बजट में नहीं आती। स्टोरेज मशीन ये आएगा, 24,000 है, 50% नवंबर में ही देना है। तो 24,000 का 50% कितना बनता है? 12,000। क्या चीज़? डेप्रिसिएशन पैसे नहीं जाते ना, नॉन कैश। तो 24,000 का 50% नवंबर में चला गया 12,000, और बाकी कितना बचा? 12,000 बचा, वो 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जाएगा। तो 12,000 को 12 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करें 1000। इसके बाद ड्राइंग्स हैं 3,000 की दिसंबर के अलावा। ड्राइंग्स हैं नवंबर में 3,000, जनवरी में 3,000, और दिसंबर में कितनी होगी? दिसंबर में क्या होगी ड्राइंग्स? दिसंबर की जो सेल है उसका 1.5%। आगे देखें दिसंबर की सेल कितनी है, 425,000। इसका 1.5% निकालें, 63। ये ड्राइंग्स इधर की हो गई। हाँ 3,000। स्टोरेज मशीन 24,000 की है, उसका 50% इमीडिएटली देंगे। नवंबर में खरीदी है, 50% नवंबर में दे देंगे। तो 24,000 का 50% कितना हुआ? 12,000 नवंबर में दे दिया। हो गई सारी पेमेंट्स। बैंक बैलेंस बता रहे हैं। अब सीडी निकालें। इनफ्लो में से, ये इनफ्लो में से सारे आउटफ्लो माइनस करें। इनफ्लो में से उसे बोला दिसंबर की जो सेल है उसका 1.5% दिसंबर की ड्राइंग है। दिसंबर की सेल्स पे 1.5% लगाओ। सेल्स पे दिसंबर की सेल्स पे, सवाल में जो सेल्स हैं दिसंबर की। इनफ्लो पे थोड़ी कह रहा है, सेल पे कह रहा है 1.5%। 425,000 सीडी 23,473 दिसंबर में। वन 11208 और जनवरी की 860 नेगेटिव नहीं आ रहा किसी का भी, पॉजिटिव आ रहा है। चेक कर लिएगा एक बार। अच्छा ये आगे इस महीने के नेट फ्लो
CD लिख दिया मैंने गलती से, नेट फ्लोज है। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, नेट फ्लो। इस नेट फ्लो में अब हम ऐड करेंगे पिछले महीने का बैंक बैलेंस जो पहले से है। ऐड ब्रॉट डाउन बैलेंस। नवंबर के शुरू में या अक्टूबर के आखिर में कितने पैसे थे बैंक में? पॉइंट नंबर 8 देखें, नवंबर के शुरू में कितने पैसे थे? 34,850 क्या लिखा है यार, मिसप्रिंट हुआ। 34,850, 34,850 इसको ऐड कर दें, यानी कि 23,473 इस महीने सेव करें हमने इनफ्लो आउटफ्लो करके, और 34 पहले से पड़े थे, तो ऐड करके टोटल कितने हो गए? कैरी डाउन ऐड करें आप प्लीज, जल्दी जल्दी ऐड करें। एक और सवाल करना। 58,323 ये अब ब्रॉट डाउन बन जाएगा नेक्स्ट मंथ का। 58,323 प्लस कर लें उसमें। सही है, अब नजर आ रहा है कितना आ रहा है ये? 17,403। ये पे ब्रॉट डाउन बन जाएगा 17,403। 25,496 कर डाउन। सर ये 86083 है यार, वो जो भी आ रहा है देख लेगा आप लोग, सवाल समझ लें, वो कैलकुलेशन देख लेगा आप लोग। इन्वेंट्री तो बची हुई चीज़ है ना, उसमें पैसे ना जा रहे ना आ रहे, बची है। सही है। अब इनकम स्टेटमेंट बनानी है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इस सवाल की। क्या नहीं दिख रहा? सही है। अब इनकम स्टेटमेंट कौन से 3 महीने की बनानी है? रिक्वायरमेंट देखें, इन्हीं 3 महीनों की, नवंबर दिसंबर जनवरी की बनानी है। आईएएस क्या हुआ कैलकुलेशन में? $10 का फर्क आ रहा है। किस में? वो मेरे ख्याल से जो उस वक्त जनरल एक्सपेंस की कैलकुलेशन थी ना, वो क्या आ रहा था आंसर? 16830 आ रहा था शायद। 16 मुझे सुनने में आया 16820 है, तो 20 की वजह से मेरे ख्याल से 30, अब मैंने चेंज कर दिया, 30 ही है वो, तो उसकी कैलकुलेशन शायद ₹10 का फ़र्क आ रहा होगा जो लोग कर रहे होंगे। हाँ अच्छा, इसके बाद अब आ जाए इनकम स्टेटमेंट पे यार। इन्हीं 3 महीनों की आईएएस बनानी है, ध्यान से सुने, जल्दी जल्दी देखें। ये मास्टर बजट होता है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट ना, ये ऐसी ही बनती है यार, जैसे उस दिन भी हमने मैन्युफैक्चरिंग और आईएएस तो बनाया है ना, वैसी आईएएस है। सबसे पहले कौन से महीने की बनानी है? नवंबर, दिसंबर और जनवरी। सेल्स 3 महीने की एक साथ ही बनेगी, एक ही बनेगी, एक साथ एक ही बनेगी, हर महीने की अलग अलग नहीं बनती, एक साथ बनेगी। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 3 महीनों की सेल्स पिक करें सवाल से। नवंबर की सेल, पैसे जब भी मिल रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आईएएस में क्या आती है? सेल्स आती है। नवंबर की सेल्स देखें कितनी है? 3,10,000 नवंबर की सेल है, दिसंबर की सेल है, जनवरी की सेल है, प्लस कर लें तीनों की सेल्स को, 9,30,000। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी की सेल आ गई 9,30,000 रुपये सेल आ गई। ये सेल हो गई। कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री,
परचेजेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 3 में पढ़ें, ये बता रहे हैं इन्वेंट्रीज देखें 3 में देखें, बोल रहे हैं इन्वेंट्री नवंबर के शुरू में कितनी थी 1,80,000 और इन्वेंट्री जनवरी के आखिर में क्लोजिंग कितनी थी 129, तो ओपनिंग इन्वेंट्री 180 है, क्लोजिंग 129 है। 180 और क्लोजिंग कितनी है 129। परचेजेस जिस 3 महीने के हम आईएस बना रहे हैं उन 3 महीने की परचेजेस लेंगे, जैन फेब और मार्च की। तो परचेजेस पैसे जब भी दिए हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आईएस में जो हुआ है वो लिखा जाता है। इन 3 महीने की परचेज पे कर लें, नवंबर की, दिसंबर की, जनवरी की, 5,15,000। 64 ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग करें, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, कितनी आ रही है 566 560। इसको ऊपर सेल्स में से माइनस कर दें, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 360। ये मसला है, डिस्काउंट रिसीव निकालना होगा। अदर इन जितना डिस्काउंट माइनस हुआ है ना परचेजेस में, डिस्काउंट रिसीव्ड, वो सब आप कैलकुलेट करना होगा। बड़ा मुश्किल है क्या? पहले भी लिख सकते थे, हाँ वो जो 3% अगर निकाला होता तो पता होता, लेकिन हर सवाल में आईएएस नहीं आती ना, तो ये भी पता होना चाहिए कि डायरेक्ट 97% ले सकते हैं, इतना टाइम भी नहीं होता ना। कह रहे निकाल लेते, मसला नहीं है। कैसे निकलेगा वैसे? वही जो परचेजेस से निकाल ले तो उस वक्त वर्किंग बस दोबारा करनी पड़ जाएगी थोड़ी सी हमें। हाँ हाँ, अब देखें नवंबर में कौन सा डिस्काउंट मिला था, डिस्काउंट है परचेजेस में, देखें डिस्काउंट किसमें, एक ही 2 परचेजेस पे डिस्काउंट है। सुने सिंपल करते हैं इसको, 2 परचेजेस पे डिस्काउंट है, एक दफ़ा बोलूँगा बस एक ही दफ़ा सुनिएगा। 2 परचेजेस पे डिस्काउंट है, एक कैश परचेज पर डिस्काउंट है। पहले ये वाला डिस्काउंट निकाल लेते हैं, ठीक है, ये आसान है। क्या डिस्काउंट है, हर महीने की परचेज का 30% उसी महीने देना है और 4% डिस्काउंट मिलेगा। तो हर महीने की परचेज का 30% और उस 30% का 4% डिस्काउंट आ जाएगा, सही है। तो फॉर एग्जांपल नवंबर है, नवंबर में परचेज कितनी है, नवंबर की परचेज देखें, इसका 30% हम नवंबर में ही पे करेंगे और 4% हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। 4% डिस्काउंट निकाल लें, कितना आ रहा है, इंटू 30 इंटू 4 29, ये आ गया नवंबर का डिस्काउंट। मिला के भी कर सकते थे। दिसंबर की परचेज 30% इंटू 4%, दिसंबर का बताए ना जल्दी से, कितना आ रहा है 1620। जनवरी का भी सेम 30% इंटू 4%, 1620। इन तीनों प्लस कर ले, 1620, 1620, 2940, 6180। ये कैश परचेज फायर डिस्काउंट रिसीव्ड। ये कैश परचेज वाला है, अलग अलग करके लिखना होता है क्या? नहीं मिला के भी लिख दो, हम अलग निकाल लेना। क्रेडिट परचेज वाला कैलकुलेट करते हैं। क्रेडिट वाला देखें क्या है, 40% जो परचेज है उसकी पेमेंट कब करते हैं, 1 महीने बाद, और उस पर डिस्काउंट मिलता है। इसका मतलब अक्टूबर की जो परचेज होगी उसका 40% निकालें अक्टूबर की परचेज का, अक्टूबर की परचेज का 40% निकालें। वो हमें कब पे करना था, नवंबर में, उस पर डिस्काउंट मिला है हमें नवंबर के अंदर ना, कितना परसेंट, 2%, कितना आया
800 नहीं मेरा 15 ये नवंबर में रिसीव हो रहा है डिस्काउंट, तो नवंबर में लिखा जाएगा। डिस्काउंट जिस महीने रिसीव होता है उस महीने में लिखा जाता है, इररिस्पेक्टिव वो कौन से महीने से बिलोंग करता है। डिस्काउंट रिसीव जिस महीने मिलता है उस महीने के अंदर लिखा जाता है, इररिस्पेक्टिव वो था कौन से महीने का, कौन से महीने की परचेज के साथ एसोसिएटेड था, उससे फर्क नहीं पड़ता। जिस महीने मिल रहा है उस महीने, जैसे अभी अक्टूबर की परचेज है, इसका 40% पेमेंट कब हो रही है? नवंबर में। डिस्काउंट कब मिलेगा फिर? नवंबर में। नवंबर में आ जाएगा ये। आप ये नहीं बोल सकते सर ये तो अक्टूबर की परचेज है, इसका डिस्काउंट अक्टूबर में होना चाहिए था। नहीं, मिल कब रहा है डिस्काउंट? नवंबर में, नवंबर का डिस्काउंट। तो अक्टूबर की परचेज 190,000, उसका 40%, उसका 8% नवंबर में मिलेगा 1520। ऐसे ही नवंबर की परचेज का 40% दिसंबर में पे करेंगे और 2% डिस्काउंट मिलेगा, 2%। 4560 इसका क्या आ रहा है? 1960 आ रहा है। और दिसंबर की परचेज 135,000 का 40% हम देंगे जनवरी में और उसका 2%। सेम आएगा ना? नहीं नहीं 1080 सॉरी, प्लस कर लें इन तीनों को 45 ये डिस्काउंट है। हाँ कर सकते हैं अगर अंडरस्टैंडिंग है तो। 4560 ये आ जाएगा। यार जनवरी का कितना आ रहा था? 10। जैन का नहीं निकाला है? हाँ दिसंबर का निकाला है जो जैन में रिसीव हुआ है। नहीं वो जनवरी वाला तो नहीं देखेंगे ना, क्योंकि वो तो फिर फैब में मिलेगा, फैब तक बनानी नहीं आई है सना। क्या चीज? ऐड करके बताएं कितना आ रहा है यार ये? 374 ऐड करने के बाद। अच्छा एक्सपेंसेस पे आ जाए। देखिए जनरल एक्सपेंस उसी महीने पे कर रहे हैं हम लोग और उसी महीने हो रहे हैं। जनरल एक्सपेंस वही आ जाएंगे। 3 महीने क्या है? नवंबर के क्या थे जनरल एक्सपेंस? 18,000। दिसंबर के क्या थे? 10% इंक्रीज होकर 19,800। और जनवरी के क्या थे? 19,800 का 15% कम। कितना था? 16,830 प्लस कर लें तीनों को 54630। जर्नल एक्सपेंस के बाद अब डेप्रिसिएशन आएगी। इनकम स्टेटमेंट में आती है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? हर महीने की बताई हुई है, ईच मंथ कहाँ गई? नंबर 5 में देखें, $1750 पर मंथ। तो 1750 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, 55250। डेप्रिसिएशन। इसके बाद नहीं, स्टोरेज तो नॉन करंट एसेट है ना, उसकी डेप्रिसिएशन आएगी, वो थोड़ी आएगी। स्टोरेज कॉस्ट नहीं है, स्टोरेज के लिए नॉन करंट एसेट खरीदा है। स्टोरेज सिस्टम खरीदा एट अ कॉस्ट 24,000 की, एनसी है, ये एक्सपेंस में नहीं आएगा, इसकी डेप्रिसिएशन आएगी। डेप्रिसिएशन कितनी है इसकी? 10% है पर एनम। तो 24,000 का 10% निकालें भाई। पैसे जब भी दिए हो इस एसेट के
इस नॉन करंट एसेट की पेमेंट जब भी हुई हो, नॉन करंट एसेट तो आ गया ना, तो 24,000 का 10% निकालें, कितना आ रहा है पूरे साल का, डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 महीने का निकाल लें, 600। डेप्रिसिएशन स्टोरेज 600, ड्राइंग्स तो आती नहीं है, अब डिस्काउंट अलाउड भी आ जाएगा एक्सपेंस में, डिस्काउंट अलाउड निकाल लें। हर महीने का जो 50% सेल है इंटू 50% इंटू 6% है ना डिस्काउंट, तो नवंबर दिसंबर जनवरी पे कर लें, इसका 50% इसी महीने पैसे आए और 6% डिस्काउंट अलाउड हो गया। नवंबर दिसंबर जनवरी पे कर लें। हाँ, कैश अलग क्रेडिट अलग करें वर्किंग। क्या डिस्काउंट अलाउड, प्लीज आप लोग खुद कैलकुलेट कर लें जल्दी से। सर 3,10,000 का 27,900 और क्रेडिट वाला भी निकाल लें। क्रेडिट वाले के लिए क्या करेंगे, एक महीने पुरानी वाली सेल उठाएंगे, उसका 50%, उसका भी 50% और उसका 3%, 3% है ना, करें खुद से करें, आप लोग बता दो फिर। MCQ खुल गया, 42 होगा पेपर, 43 है या 42, 32 निकाल दिया, 42। ये सवाल तो नहीं, जून 11 निकाल दें, नवंबर 11 निकाल। 1 मंथ वाली परचेज 40% लगा दो परचेज पे, टोटल परचेज का 30% उस महीने हो गया, टोटल परचेज का 40% एक महीने बाद, रिमेनिंग का 40% नहीं बोल रहा है वो, टोटल का। रिमेनिंग का वर्ड थोड़ी है उसमें, सेल्स में है रिमेनिंग का वर्ड, परचेज में रिमेनिंग का वर्ड नहीं है। भाई कैश वाला डिस्काउंट बताएं कितना है, कैश वाला डिस्काउंट 27, 9 प्लस 7,000, ये 7,200 कैसे आया होगा, हमने अक्टूबर की सेल पिक करी होगी, अक्टूबर की सेल का 50% क्रेडिट सेल, उसका 50% एक महीने बाद मिलेगा और उसका 3% डिस्काउंट है, 3% है ना अक्टूबर, ये नवंबर में रिसीव हो जाएगा, अलाउ करेंगे हम, सॉरी। ऐसे ही नवंबर की सेल 50%, उसका 50%, उसका 3%, ये दिसंबर में हो जाएगा, और दिसंबर की सेल का 50%, 3%, ये जनवरी में डिस्काउंट देंगे, प्लस कर लें तीनों को, 7,200। टोटल कितना बन गया, 29,700 और 7,200 मिलाकर टोटल 35,101।
एक्सपेंस टोटल करें, माइनस करें, प्रॉफिट आ जाएगा। आपने चेक किया सर पीछे से? यही आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है।